Hello students. Well, in this video, I will be discussing about the functions of HRM. Again, this topic has been taken from the unit first, and we have already this particular topic in the classroom. So, moving towards the topic, that is the function of HRM. When we talk about the functions of HRM, the functions are being divided into two parts. That is the managerial functions and the operational functions. So first, it is essential to know what are the managerial functions. What is the basic meaning of managerial functions? When we talk about the managerial activities, when we talk about the managerial roles, these are the roles and responsibilities of the managers to perform, to accomplish a particular task or to achieve the organizational objectives. जो भी काम, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजर्स करते हैं उसको हम मैनेजरियल फंक्शंस कहते हैं. तो इसमें आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज आती हैं. वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि बेसिकली सब चीज़ें क्या होती हैं. सेकेंड फंक्शन इज योर ऑपरेशनल फंक्शंस. व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑपरेशनल फंक्शंस, ऑपरेशनल से आपको भी समझ में आ रहा होगा कि हम कोई टास्क को करने की बात कर रहे हैं. तो सो दीज आर द एक्शंस दैट आर टू बी टेकन टू कैरी आउट बिजनेस ऑपरेशंस. ठीक है. जब हम पर्टिकुलर टास्क को अंजाम देते हैं, जब हमें अपने बिजनेस ऑपरेशंस को अकम्प्लिश करने के लिए कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो वो ऑपरेशनल फंक्शंस कहते हैं. ठीक है. मैनेजर फंक्शंस में मैनेजर्स प्लान बना रहे हैं एंड उन प्लान को जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो ऑपरेशनल फंक्शंस के थ्रू हो रहा है. सो कमिंग टू अगेन टू द मैनेजर फंक्शंस, जो पहला फंक्शन है इट इज कॉल्ड प्लानिंग. नाउ व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग बेसिकली we can define as deciding in advance. ठीक है. what is to be done in future. फ्यूचर में हमें क्या करना है, जब उस चीज़ की हम तैयारी करते हैं, पहले से तैयारी करके रखते हैं, उसे हम प्लानिंग करते हैं, कहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग. किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना इज कॉल्ड प्लानिंग. इट इज़ अ प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर में हमें कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन अपनाना है उसके बारे में आज से ही तैयारी करना इज कॉल्ड प्लानिंग. प्लानिंग की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमें स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करनी है. ठीक है. स्ट्रैटेजीज फॉर्मुलेट करनी है किसके रिगार्डिंग? हम HRM की बात कर रहे हैं तो पर्सोनल प्रोग्राम्स को हम फॉर्मुलेट करते हैं जो कि हमारे एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग होती है. तो जब हम प्लान की बात कर रहे हैं तो इट इन्वॉल्व्स रिक्रूटमेंट, इट इन्वॉल्व्स सिलेक्शन, ट्रेनिंग. ठीक है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व फोरकास्ट ऑफ पर्सनल नीड्स, चेंजिंग वैल्यूज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर. जब हम अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग सारी चीज़ों के बारे में पहले से प्लान कर रहे हैं तो उसे हम प्लानिंग करेंगे. हालांकि जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लान करते हैं तो वो प्लानिंग बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड होती है. बट हम यहाँ पे स्पेसिफिकली HRM के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारी प्लानिंग भी रिलेटेड होगी विद द पर्सोनल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट. द सेकेंड पॉइंट इज ऑर्गेनाइजिंग. जब हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करते हैं, हम ऑर्गेनाइजिंग का बेसिक मतलब होता है ऑर्गेनाइज करना. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग पीपल एंड ऑफ रिसोर्सेज टू वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ गोल. जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करेंगे, अरेंज करेंगे, ठीक है, एज पर देयर कैपेबिलिटीज़, एज पर देयर स्किल्स, कौन सा इंसान किस काम को करने के लिए ज़्यादा कैपेबल है. तो जब हम सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करेंगे और अपने टास्क को या अपने ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करेंगे तो उसको हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. डायरेक्टिंग मीन्स होता है टेलिंग पीपल टू डू अ पर्टिकुलर वर्क. ठीक है. एंड इंश्योरिंग दैट दे परफॉर्म एज पर द डायरेक्शन. डायरेक्टिंग मतलब होता है किसी को डायरेक्ट करना, किसी को इंस्ट्रक्ट करना कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको क्या काम करना है, वो काम कैसे करना है, इसको हम डायरेक्टिंग कहते हैं. The employees are willing and effective cooperation of employees for the attainment of organization goals. जो willingness है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ की willingness है, उसको पहचानना कि क्या वो वाकई काम करना चाहते हैं, क्या वो अपना कॉपरेशन देना चाहते हैं, इफेक्टिव कॉपरेशन देना चाहते हैं अपने जो गोल्स है उसको अटेन करने के लिए. ठीक है. तो इन सारी चीज़ों को एक प्रॉपर, इसको हम मिलिट्री भाषा में कहते हैं कमांड करना, उसको हम डायरेक्टिंग कहेंगे इन टर्म्स ऑफ
मैनेजमेंट। अब बात होती है कोऑर्डिनेशन की। Organizational objectives will be achieved only if group activities in the enterprise are coordinated effectively. ठीक है, जो आप अकेले कोई काम नहीं कर सकते हैं, यू नीड पीपल, यू नीड मेंबर्स, यू वर्क इन अ ग्रुप। अब ग्रुप में लोग हैं, ग्रुप में मेंबर्स हैं, अगर वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं, दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन, देन ओनली द गोल्स कैन बी अचीव्ड इफेक्टिवली। ठीक है, तो एक ग्रुप कोहेसिवनेस का होना बहुत ज़रूरी है, एक हारमोनी का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन एक और एचआर का फंक्शन होता है कि ग्रुप में कोऑर्डिनेशन को बरकरार रखें। नाउ लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट इज योर कंट्रोलिंग। व्हेन वी टॉक अबाउट द कंट्रोलिंग, हम ये बात करते हैं, जब कंट्रोलिंग की बात करते हैं, इट इज़ द एक्ट ऑफ चेकिंग, इट इज़ द एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एंड वेरीफाइंग whether everything occurs as per the standard sets and the plans adopted. कोई भी काम करने से पहले हम प्लान्स बनाते हैं, जो कि हमने पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था। हम स्टैंडर्ड्स तय करते हैं एंड उस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको मेजर करते हैं। तो कंट्रोलिंग कहता है कि जो भी आपने स्टैंडर्ड्स तय किए हैं, जो भी आपने प्लान्स बनाए हैं, सारा काम उसके अकॉर्डिंगली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड ये देखना कि उसमें कोई डेविएशंस तो नहीं हो रहे हैं। डेविएशन मतलब गैप। अगर आपने जो तय किया है और जो एक्चुअली आप परफॉर्म कर रहे हो उसके बीच में कोई गैप तो नहीं, अगर गैप है तो वो गैप क्यों हो रहा है। तो हम चीज़ों को चेक करते हैं, हम चीज़ों को रेगुलेट करते हैं कि एज पर द स्टैंडर्ड सारी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर परफॉर्मेंस में कोई गैप है, परफॉर्मेंस में कोई डेविएशंस हैं, परफॉर्मेंस सेट स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली नहीं हो पा रही है, तो ये चेक करना कि वो गैप क्यों आ रहा है और हमारे प्लानिंग में क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो गैप आ रहा है। तो these are the managerial functions, these are the roles and responsibilities of the management to accomplish the organizational objectives. Second functions हैं operational functions. अगेन मैंने बताया था कि ऑपरेशनल फंक्शंस क्या होते हैं। दीज आर द एक्शंस, these are the activities has to be done to accomplish the business operation. अगर बिजनेस में हमें कोई टास्क दिया गया है, उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए हमें जो एक्टिविटीज करनी है वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली एक्टिविटी होती है एम्प्लॉयमेंट की। अगर आपको कोई टास्क दिया गया है तो यू शुड हैव अ स्किल्डफुल एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयमेंट का बेसिकली मतलब है सिक्योरिंग, is concerned with securing and employing the people having required skills necessary to achieve the organizational objectives. तो जो लोगों के पास required skills हैं, required capabilities हैं, उनको hire करना is called employment. सेकेंड पॉइंट है एचआरडी, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं, फ्यूचर रिलेटेड जॉब चैलेंजेस हैं, उसके लिए उनको तैयार करें, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनके एटीट्यूड, उनके एप्टीट्यूड, उनकी वैल्यूज़ को इन्हांस करें, उनका जो कमिटमेंट है टूवर्ड्स वर्क उसको इन्हांस करें, एंड फ्यूचर बेसिकली फ्यूचर जॉब के लिए उनको हम रेडी करें। तो दिस इज योर एचआरडी कॉम्पनसेशन। अगेन, अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन टास्क अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन टास्क कंप्लीट करना है, तो आपको एक प्रॉपर एडुकेट, इक्विटेबल एंड फेयर रेम्यूनरेशन पॉलिसी अपनानी पड़ती है। इक्विटेबल मतलब क्या होता है कि जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर दो लोग सेम काम कर रहे हैं तो दोनों की सैलरी सेम हो, एंड वो जो सैलरी उनको मिल रही है वो मार्केट के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हो। तो you should have a fair remuneration policy to get your task done. And the last topic is your human relations. जैसे कि we have already discussed in the last revision video कि human relations एक बहुत important role play करता है in the organization. Human relations, not only formal relations but also the informal relations. जब आप अपने सीनियर से अपने काम के बारे में या अपने सुपरवाइजर से अपने काम के बारे में डिस्कस करते हैं, ये तो फॉर्मल रिलेशंस हो गया। जब आपको अपनी फैमिली, अपनी पर्सनल लाइफ को भी जब आप डिस्कस करने का मौका मिलता है अपने मैनेजमेंट से, अपने सीनियर से, अपने काउंसलर से, तो आपके ग्रीवेंसेस कम होते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियोस, आपके ग्रीवेंसेस कम होते हैं, आपका
कंफर्ट लेवल बढ़ता है, आपका डिसकंफर्ट जोन कम होता है, आपका जो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसके बारे में जब आप डिस्कस करते हो तो वो चीज़ सॉल्व होती है, तो आपके रिलेशंस मेंटेन होते हैं। जब आपके रिलेशंस मेंटेन होंगे, जब आप साइकोलॉजिकली मोर एक्टिव होगे, आप मेंटली मोर एक्टिव होगे, तो यू कैन गिव योर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड व्हेन यू गिव योर बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन तो आपके ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव होते हैं। Again, the very basic purpose of picking this topic for this revision video ये था कि ये क्वेश्चन एग्जाम्स में लास्ट ईयर आया हुआ है, सो आई होप this particular topic is clear to you. Thank you.